हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये है आज आइसोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स विद एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टाइप, जो कि है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले ये देखते हैं। दीज आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो जो कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म होता है ना, ये बेसिकली क्या बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल के दो आइसोमर्स है, तो ये जो आइसोमर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के लिए इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं जब इन्हें रोटेट किया जाता है। इसी टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो इसका टाइप है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, दीज आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स डेट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड द सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसकी कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है, बट इसका जो डिफरेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्पेटियल अरेंजमेंट। साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया है कि इसमें हमें ज़रूरत होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कंप्लीटली सिमिलर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल के थ्रू में, एक जो आपको समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ, दो आइसोमर्स है, एक आगे हम, जैसे आप समझिए कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ, जैसे लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। जैसे दो आइसोमर्स है, एक जो है ना, यहाँ पे हमने कंपाउंड है, उसके दो हमने आइसोमर्स लिए हैं। एक जो एक आइसोमर है उसके आगे हम लोग ने शीशा लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही है, नीचे वाला है जो नीचे ही है, लेकिन जो राइट साइड में जो ओ एच ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, और जो लेफ्ट साइड का जो ग्रुप है एच, वो बेसिकली आ जाता है राइट साइड में। सो यही इसमें बताया गया है कि जो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज शो करे, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और जो है इसका दूसरा टाइप देखते हैं, जो कि है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, दीज आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स डेट हैव द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच डिफरेंटली टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड अ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो बेसिकली क्या होता है, जो आइसोमर्स के जो सब्स्टिट्यूट होंगे ना वो सेम होंगे, ठीक है। आइसोमर्स के जो सब्स्टिट्यूट हैं, यहाँ पे लिखा है सेम सब्स्टिट्यूट, ये सेम होंगे, बट इसका जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट जगह से जुड़े होंगे। अगर आपको एक नॉर्मल वे में बोलूँ तो जो आइसोमर्स के जो सब्स्टिट्यूट होंगे वो सेम होंगे, बट जो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसके जो सब्स्टिट्यूट डिफरेंट डिफरेंट कार्बन बॉन्ड से जुड़े होंगे, उसी को हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। अब इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो कि सो अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया ब्यूटीन 2, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी वो मैं आपको करूँगी ब्यूटीन 2 का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस और ट्रांस ब्यूटीन बोलते हैं। सिस का मतलब है कि सेम ही वे में, सेम डायरेक्शन में आपको दिखेगा, बट ट्रांस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, आप देखिएगा कि एक कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, दूसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर आप देखें कि जो कार्बन की नंबरिंग हो रही 1 2 3 4, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सीधे वे में हो रही है, लेकिन इसी को आप सिस ब्यूटेन बोलेंगे। लेकिन जो ट्रांस ब्यूटेन होता है उसमें ना अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड हैं, आप देखिए ये जो कार्बन है इससे मिथाइल ग्रुप नीचे अटैच है, और ये कार्बन से मिथाइल ग्रुप ऊपर अटैच है। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो नीचे से ऊपर आप जा रहे हैं 1 2 3 4, तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है इसको आप बोलेंगे ट्रांसब्यूटेन। अब इसके बाद हम देखते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, जो कि लास्ट आइसोमेरिज्म जो है उसका टाइप है, जो कि है दीज आइसोमेरिज्म आर स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच इंटर कन्वर्ट ईजिली एट रूम टेम्परेचर थ्रू रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज और कन्फर्मस। बेसिकली क्या है, ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है ईजिली रूम टेम्परेचर के बेसिस पे। साथ ही साथ इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में जब भी फ्री रोटेशन होगी तो इसी की वजह से कन्फर्मस जो होते हैं ना वो फॉर्म्ड होंगे, और ये आपको देखने मिलेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में।
अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कन्फर्मर्स होते हैं, दो टाइप के कन्फर्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर याद रखिएगा आप। सबसे पहले मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होता है पहला न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और दूसरा होता है सॉहर्स फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन। सो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी इथेन के बारे में। सबसे पहले देखिए मैंने इथेन जो है उसका फार्मूला मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए जो CH3 है उसको मैंने रेड पेन से शो किया, दूसरे CH3 को मैंने ब्लू पेन से शो किया है। अब आप देखिए यहाँ पे जब मैं पहला जो कन्फर्मर्स लूँगी वो लूँगी मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के बेसिस में। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले जो रेड कलर का डॉट है ये आपका हो जाएगा पहला मिथाइल ग्रुप, और जो ब्लू कलर का जो है ये आपका हो जाएगा दूसरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है पहला जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ये रेड से आप एक हाइड्रोजन, रेड से आप दूसरा हाइड्रोजन और रेड से आप तीसरा हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है उसमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये ब्लू से है, तो ये ब्लू से आप एक हाइड्रोजन, दूसरा जो है हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो पहला मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप पे जो 2 हाइड्रोजन हमने लिए हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल को हम बोलेंगे डाईहाइड्रल एंगल। और ये जो डाईहाइड्रल एंगल होगा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और ये जो 60 डिग्री का जब डाईहाइड्रल एंगल होगा तो वो फॉर्म कहलाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। याद रखिएगा वो फॉर्म क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। और जब ये 60 डिग्री के डाईहाइड्रल एंगल को हम टर्न कर देंगे तो कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। और जब यहाँ पे देखिएगा इसमें जो एंगल है वो बिल्कुल एकदम करीब करीब आ गए हैं, तो देखिएगा कि जब आप दोनों हाइड्रोजन के बीच में जब आप एंगल देखेंगे तो इसमें जो डाईहाइड्रल एंगल आएगा वो आ जाएगा आपका 0 डिग्री का। और 0 डिग्री का एंगल आने का मतलब ये है कि वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा जब 60 डिग्री का डाईहाइड्रल एंगल आएगा तो वो हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म, और डाईहाइड्रल एंगल अगर 0 डिग्री का आएगा तो वो बन जाएगा इक्लिप्स्ड फॉर्म। उसी की तरह दूसरा हम लोग एग्जाम्पल दूसरा जो कन्फर्मेंस है वो देखते हैं, जो है सॉहर्स फार्मूला। जब आप ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है इसको आप जब खींचेंगे, मतलब खींचेंगे हाइड्रोजन जो है, तो आप देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, सॉहर्स की तरह अब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर है, 2 हाइड्रोजन नीचे है, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ, फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो आप देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ हॉर्स की तरह दिख रहा है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो ये कौन सा कहलाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। और इसी का अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल नीचे डायरेक्शन में हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है उल्टा वाई बना और यहाँ पे भी उल्टा वाई बना, लेकिन ये उल्टा वाई नीचे डायरेक्शन में बना, अगर इस टाइप से अगर ये शो करेगा स्ट्रक्चर तो ये क्या बन जाएगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म। सो गाइस ये कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।